नैब तरामीम कलदम करार। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के नैब मुकदमात बहाल। नैब कानून में तब्दीली से खत्म किए गए करप्शन केसेस के तमाम फैसले भी कलदम। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। मुतअद्दिद नैब तरामीम कानून के बरक्स करार। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत। फैसले में कहा गया कि करप्शन केसेस जहां रखे थे वहीं से 7 रोज में शुरू किए जाएं। आमदन से जायद असासा जात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने का हुक्म। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। अदालत उस्मा ने 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 53 समाअतें की। नैब तरामीम के तहत खत्म किए गए तमाम मुकदमात बहाल। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केसेस बहाल होंगे। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी की, शाहिद खाकान के खिलाफ LNG रेफरेंस चार्ज, परवेज अशरफ, अब्दुल गनी मजीद, अनवर मजीद, मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ मुकदमात दोबारा सुने जाएंगे। फरियाल तालपुर, इसाक डार, साद रफीक, राना सनाउल्लाह समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात पर भी दोबारा समाअत होगी। मजमूई तौर पर नैब तरामीम के तहत कलदम करार दिए गए 2027 मुकदमात बहाल हो गए। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नैब तरमीम से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि नैब तरमीम पर वज़ारत-ए-कानून अपना मौक़िफ़ बयान करेगा। वज़ारत-ए-कानून के मौक़िफ़ के बाद जो फैसला होगा शेयर कर देंगे। नैब तरामीम अहम नौइयत का मामला था। ये फुल कोर्ट को सुनना चाहिए था। ये फैसला मुतफ़िक़ा भी नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट। माहिर कानून अशतर साफ कहते हैं जितनी भी तरामीम की गई थी वो अवामी मुफाद में की गई थी। इसका ताल्लुक किसी फर्द के लिए नहीं था। शुएब शाही ने कहा कि PDM जमातों ने अपने मुकदमात खत्म करवाने के लिए नैब तरामीम की थी। अदालत ने सेक्शन 5 की असल पोजीशन को बहाल कर दिया है। 95% तरामीम को खत्म कर दिया गया। हमें अभी भी नवाज शरीफ के आने का यकीन नहीं। अगर वापस आए तो इसका मतलब है कि 5 साल के लिए पक्की सेटिंग है। फैसल चौधरी ने कहा कि जो तरामीम खत्म हुई वो सेल्फ सर्विस और आईन और कानून से मुनाफी हैं। तफसीली फैसले से बाकी मामलात वाज़ेह हो जाएंगे। गुड टू सी यू ऑल माई फ्रेंड्स। कमरा अदालत में आखिरी दिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का वकला, सहाफ़ियों और जजेस से मुकालमा। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। चीफ जस्टिस ने वकला का शुक्रिया अदा किया। कहा कि मैं भी आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह ताला का शुक्र है जिसने मुझे मौका दिया। मीडिया ने मुझे मुतहर्रिक रखा। बाज़ की जानिब से मिलने वाले ताउन पर भी शुक्रगुजार हूँ। हमारा फरीजा है कि सबको तहम्मुल से सुने। बार की तरफ से हमेशा ताउन और सीखने को मिला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा जिम्मेदारियां संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल समाअत के लिए मुकर्रर समाअत 18 सितंबर को होगी। लार्जर बेंच केस सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस समेत फरीकैन को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल वफाकी सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी कर चुका है। मुमकिना तौर पर फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का भी इम्कान है। जस्टिस काजी फायज ईसा हल्फ उठाने के बाद बेंच तश्कील देंगे। इंतखाबात का तयन हमारा काम नहीं। मैं तारीख का ऐलान करूंगा तो गैर कानूनी काम होगा। हम साफ शफाफ इंतखाबात करवाने की जिम्मेदारी निभाएंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि डॉलर की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मौसर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बॉर्डर ट्रेड से मुताल्लिक़ पॉलिसी तरतीब दी है। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्वस अफराद को शदीद नुकसान होगा। 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वालों से अक़सात में बिल लेने का फैसला जल्द करेंगे। हुकूमत का गैर कानूनी मुक़ीम बाशिंदों को भी वापस भेजने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो एलियंस जिनके पास यहाँ रहने का जवाज़ नहीं उन पर एक्शन होगा। उन्हें हमारी सरजमीन पर रहने का हक नहीं। एंटी सोशल एलिमेंट के खिलाफ कार्रवाई की पॉलिसी भी बनाई जा चुकी है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज फिर होगा। साबिक सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो इजलास की सदारत करेंगे।
मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। अमन अमान से मुतालिक भी गौर होगा। इजलास के बाद बिलावल भुट्टो न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। आलमी यौम जमहूरियत पर पैगाम जारी करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि कठपुतली हुक्मरान और अवाम दुश्मन सोच के हामिल अनासिर आइन पर हमलावर हुए। पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी मगर उसूलों पर समझौता नहीं किया। जमहूरी इस्तेहकाम के लिए कभी मसलहत का शिकार हुए न होंगे। अफगान तालिबान और दहशतगर्द तंजीमों का गठजोड़। अलकायदा के मुख्तलिफ रहनुमा अफगान अबूरी हुकूमत में आला ओहदों पर तैनात। अलकायदा को माहाना फलाही अदायगियां और कुछ अरसे हिस्से भी जंगजुओं के कंट्रोल में दे दिए गए। आलमी बरादरी के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द आलमी अमन व अमान के लिए खतरा है। अमरीकी सफीर लिंडा थॉमस का कहना है कि तालिबान को वाज़ेह करना होगा कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह नहीं। रूसी नायब सफीर ने कहा कि मगरबी ममालिक के छोड़े हथियार दहशतगर्दों के हाथ लग गए हैं। ताशकंद कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्द पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। अमरीकी महकमा दाखिला और सलामती काउंसिल का अफगान हुकूमत पर दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर इक़दामात का मुतालबा। अफगानिस्तान से तजारत बहाल। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर 9 रोज बाद दोबारा खोल दिया गया। 6 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेज में फायरिंग के तबादले के बाद बंद किया गया था। सरहद की बंदिश के बायस सैकड़ों कंटेनर्स और माल बरदार ट्रक फंसे थे। कस्टम हुकाम के मुताबिक ट्रांसपोर्ट और पैदल आमदोरफ्त की इजाजत है। अबूरी अफगान वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने की यकीन दहानी कराई थी। कलदम टीटीपी काबुल के इत्तेहादी है। मरीजों के तिमादारों के लिबादे में दहशतगर्द आ रहे हैं। फौजी जवान और शहरी शहीद हो रहे हैं। हमसाया होने के नाते अफगानिस्तान का फर्ज है कि अमन की जमानत और फरोग को यकीनी बनाए। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट कहते हैं कि अफगानिस्तान के साथ मसाइल मरीजों के आमदोरफ्त और तिजारत तक महदूद नहीं, मसाइल बहुत संजीदा नौयत के हैं। इस वक्त मसाइल में सरफहरिस्त अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल है। सारे पस मंजर को सामने रखने की जरूरत है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर मुस्तहकम। इंटरबैंक में 90 रोज भी डॉलर की कीमत कम। डॉलर ₹1.21 सस्ता हुआ। 296 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 298 रुपये में फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 46,000 की नफसियाती हद बहाल। 100 इंडेक्स 46,000 की सतह पर पहुंच गया। कर्ज की दलदल में फंसी PIA का माली बहरान हल न हुआ। तनख्वाहों और जहाज के ईंधन के पैसे भी न रहे। 16 जहाज ग्राउंड। कौमी एयरलाइन ने प्लान B पर काम शुरू कर दिया। मुल्की और बैनुल अक़वामी ऑपरेशन जुज़वी तौर पर बंद करने पर गौर। 15 से 25% फ्लाइट ऑपरेशन महदूद किया जाएगा। गैर अहम रूट्स पर परवाजें कम की जाएंगी। पहले मरहले में डोमेस्टिक, दूसरे में इंटरनेशनल फ्लाइट ऑपरेशन भी महदूद होगा। उधर PIA के असासों की फरोख्त में भी तेजी। रोज वैलेट होटल की नीलामी के लिए फाइनेंशियल एडवाइस के तकर्रुर के ऑफर तरफ। रोज वैलेट को सरकारी इदारों की निजकारी की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर सफेद मक्खी का हमला। लाखों एकड़ पर काश्त की गई फसल तैयार होने से पहले ही बर्बाद हो गई। राजनपुर का जिला सबसे ज्यादा मुतासिर। डेरा गाजी खान और बलोचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी कपास की फसल खराब हो रही है। किसानों का ये कहना है कि सफेद मक्खी को तल्फ करने के लिए किया जाने वाला स्प्रे गैर मौसर है। पाक फौज की मदद से बड़े पैमाने पर ड्रोन की मदद से मयारी स्प्रे किया गया। मुल्क में बारिशों के नए सिस्टम की एंट्री। लाहौर में सुबह सवेरे बारान रहमत बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर समेत बालाई इलाकों में भी बादल। 20 सितंबर तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में तेज बारिश की पेशगोई। PTMA ने भी अलर्ट जारी कर दिया। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तूफ़ानी आने का खदशा है। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। मुतल्लिक़ा इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा।